नरसाड़ा का ये बुद्ध रूप विहार है, जहाँ जिसके एक बड़े सभा कक्ष में इस समय हम लोग उपस्थित हैं। पीछे आप बुद्ध मूर्ति भी देख रहे होंगे। दरअसल नागपुर में इस समय ये एक विशेष कार्य चल रहा है और ये इस विशेष कार्य का जो प्रयोजन है वो ये है कि ये जो परिवार है डॉक्टर एस चंद्रिकापुरे का परिवार, इस परिवार ने अभी इस परिवार के जो मुखिया है श्रीमती चंद्रिकापुरे और डॉक्टर चंद्रिकापुरे, ये दोनों आपके समक्ष है। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर, इस परिवार ने इस विहार का निर्माण किया और इस विहार को निर्माण करने के बाद इस विहार को भिक्षु संघ को डोनेट कर दिया। वैसे दरअसल ये बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि उपासकों ने विहारों का निर्माण किया और वो भिक्षु संघ को डोनेट किया। हम 1956 के बाद में एक स्थिति ज़रूर देखते हैं कि समितियां बनती है, समितियों के विहार होते हैं और भिक्षु संघ वहाँ पर रहता है, लेकिन कई जगह पर इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन ये बड़ा पुराना ट्रेडिशन डॉक्टर चंद्रिकापुरे साहब और उनके परिवार ने ये पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। आज इन्हीं का जो मनोगत है वही आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं कि ये बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि उपासकों ने विहार बनाना और भिक्षुओं को डोनेट करना, आपके मन में ये बात कैसे आई? मेरे मन में यह बात आ गई, तथागत भगवान बुद्ध के काल में अनाथ पिंडक ने अपने जीवन में जो दान किया, जगत में कोई ऐसा दान नहीं किया। ऐसा दान तथागत भगवान बुद्ध के तत्काल के काल में 2500 वर्ष के पहले किया है। इसी मुताबिक वो विचार मेरे मन में आया कि मैं भी अपना कुछ तो भी दान करना चाहिए। इसीलिए मैंने सारे पुत्र महाविहार का, बुद्ध विहार का निर्माण किया और सबके सहयोग से ये वास्तु आपके सामने दिख रही है। यही मेरे विचार है और यही दान करते रहना चाहिए। ऐसे मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को बताते जाता हूँ मैं और बाकी लोगों को भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश से धम्मों को प्रचार और प्रसार का कार्य करना चाहिए और दान करने का ज़्यादा विचार अपने मन में लाना चाहिए। ये मेरी सदिच्छा है और मेरे कुटुंब की भी सदिच्छा है। आप है मिसेस शालिनी ताई चंद्रिकापुरे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज इस वक्त में भिक्षु संघ को ये भवन दान करते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे भिक्षु संघ को दान करते हुए ये विहार बहुत खुशी और बहुत आनंद हो गया कि ये परंपरा जो है वो भिक्षु संघ ही उसका ये करके लोगों तक धम्म पहुँचता है। क्यों कि परिवार का लोग जो रहते हैं वो पूरा अपना समय काल नहीं दे सकते, लेकिन भिक्षु संघ जो है धम्म को आगे बढ़ाना, लोगों को धम्म का प्रचार प्रसार करना और धम्म आगे बढ़ाना, और ये बौद्ध परंपरा है। ये सभी लोगों ने अपने अपने विचार ऐसे ही आगे लेके बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। जो बाबा साहब का भी सपना था, अपने को दीक्षा दी बौद्ध धर्म की, और बाबा साहब का भी ये कि धम्म का प्रचार होना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रसार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये धम्म से मार्ग के चले, उससे अपने परिवार को, बाल बच्चे को, और ये सभी अपने प्रत्येक घर में जब ये धम्म जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा और वो होना चाहिए। ये मन में विचार आया और ये हमने स्थापित किया। और इसलिए भिक्षु संघ को दान, कि भिक्षु संघ है वो धम्म का प्रचार पूरा दिन वो कार्य करते रहते, इसलिए भिक्षु संघ को दान देके प्रचार का काम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी मेरी सदिच्छा है और सभी को निवेदन विनंती है, आप भी कार्य करते रहिए और ये भिक्षु संघ को और बौद्ध समाज को और अपने आगे बढ़ाना, बाबा साहब का सपना पूरा करना। एक एक घर में जो विचार आएगा तो आगे चल के बौद्ध धर्म का प्रचार, बाबा साहब ने बोला है कि जो मैंने धम्म का जो आपको उपदेश दिया वो आगे लेना चाहिए, नहीं लेके जाना है तो कम से कम वही रहना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी लोग पीछे पीछे जा रहे, कोई
अभी नई पीढ़ी को योगदान भी नहीं मिलना है, तो ये योगदान और नवीन पीढ़ी को मिलना चाहिए। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं मिसेस शालिनी चंद्रिकापुरे और डॉक्टर एस चंद्रिकापुरे साहब की। आपको बताएं कि बौद्धों की जीवन शैली में दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। इन दानों में वैसे तो धम्मदान को श्रेष्ठ माना जाता है। धम्मदान मतलब तथागत के विचारों का दान, उनके वचनों का दान, यानी कि तथागत बुद्ध के धम्म वचनों का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, ये सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। कुछ लोगों में भ्रांतियां होती है तो वे धन दान को ही धम्म दान कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धन दान ये दूसरी बात है, ये भवन दान है, जो कि विहार को बनाकर भवन का दान कर दिया गया है। तो ऐसे दानों का बड़ा विशेष महत्व है। और अनाथ पिंडिक जो कि बौद्ध काल में एक बड़े ही प्रसिद्ध दानदाता रहे हैं, जिन्होंने तथागत को जेतवन बनाकर दान कर दिया था। तो दान की तो एक बड़ी लंबी परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन इस समय यहाँ पर हो रहा है। हम आपको बताएं कि ये सुबह का वक्त है और अभी सारी रात, मतलब सुबह होते तक, कल शाम से यहाँ अभिधम्म का चैंटिंग हुआ और अभिधम्मा की चैंटिंग के बाद अभी सुबह सुबह ये बुद्ध विहार, बुद्ध रूप विहार जो है, ये भिक्खु संघ को दान कर दिया गया, भिक्खु संघ के अधीन दे दिया गया। हमने आपको यहाँ इस समय जोड़े रखा है नागपुर के नरसाड़ा परिसर का एक छोटा और परिसर है जिसे गोनी गारगोटी परिसर कहते हैं, और इसी परिसर में बना हुआ ये बुद्ध रूप विहार है। बुद्ध रूप विहार का ये जो दान यहाँ हो रहा है, इस दान को स्वीकार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं अरुणाचल भिक्खु संघ के जो संघ नायक है पूज्य भदंत नरिंदा महाथेरो। नरिंदा भंते जी से हम लोग जानेंगे कि दान की ये जो प्रक्रिया है और दान की ये जो परंपरा है, ये परंपरा किस तरह से बौद्ध धर्म की और बौद्धों की जीवन शैली का हिस्सा है। भंते ओकास बंदामी, भंते हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो परंपरा है बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि उपासक उपासिकाओं ने किसी भवन का निर्माण करना, उसको विहार के रूप में परिवर्तित करना और फिर उसे भिक्षु संघ को दान दे देना। लेकिन ये परंपरा इस वक्त में बड़ी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी? ये कुछ गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि धर्मानंद क्वेश्चन भी इसका बारे में ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो वो जो है भंते लोग घूमते रहना चाहिए, भंते लोग मंदिर का ये उसमें उसका अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो कुसुमी जी ने लिखा, यही इनका कारण है। लेकिन बौद्ध साहित्य में इसका क्या उल्लेख मिलता है? बिल्कुल नहीं, ये मैं बताता हूँ अभी क्यों। वेणुवन विहार में पहले सबसे विहार दान का इसमें गाथा है, शीतंग उन्नंग पटिहंती। शीतंग मैंने ठंडा और गर्म से बचने के लिए तो बाला मिगानी सा। उसका बाद में बाल मूर्ख जो है वो भंते लोग ध्यान करके रहेंगे तो वो बालू और ये धूल वगैरह माथा में छिड़क देता था उसी ज़माने में। मिगानी सा वो जो क्या बोलता है वो मिर्ग वगैरह है जंगल में, वो लोग भी कभी कभी परेशान कर सकता है। सिरिंग सपा चा मकस है, सिरिंग सपा मैंने सांप है, बिच्छुक है, डंक है, मकस ये है। शिशिरे चाह भी बीठी हो, शिशिर मैंने शिला वृष्टि है, और जो बुट्ठी हो मैंने वर्षा है, पानी बरसता। तो वाता तपो घोरो, उसका बाद में लू चलता है, लू चलती है, वाता तप गर्म हवा, घोरो संजाति पज्ञानते, उसको रोकने के लिए लेनन था सुखन था, सुख शांति से जीवन निर्वाह करने के लिए, जाहित्यों चा विपस्सों, ध्यान करने के लिए, वो विपස්සना अभ्यास करने के लिए विहारदान संघर्ष संघ में आया। विहार को संघ को दान दिया जाता है, व्यक्ति को ऐसे परंपरा नहीं है, कोई अपना मर्जी से देता है तो संघर्ष। अगंग बुद्धे ही बनितंग, श्रेष्ठ है विहार दान करना, श्रेष्ठ है वो के बुद्ध ने वर्णन किया। तस्माही पंडितों पोषो, इसीलिए पंडित लोग ज्ञानी लोग संपसंग अथमतन अपना भलाई के लिए सोच करके विहार करे रंभे, विहार बना करके वसे यथा बहुसूते, जो वसु बहुसूत है वो बहुत नॉलेज या धर्म का ज्ञान जानने वाला जो भंते है उसको बहुसूते, उसको बैठाता है मंदिर में बुला करके। दधेया उज भूतेषु, दधेया उज प्रसन्न मन से, विपसन्ने न चेतस, प्रसन्न चेतना से
ते तत्सा धम्मं देशन्ति, वो भंते जो है उनको धर्म देशना, धर्म का रास्ता बताता है। सब्बा दुखा पनुदनं, सारा दुखों से मुक्त होने के लिए यंग सो धम्मं अभिज्ञाया, जिन्होंने यंग जो दायक है, उपासक है, सो धम्मं अभिज्ञाया, धर्म को जान करके परिनिबंधि अनासवो, अनासव होकर तृष्णा मुक्त होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त होती है। ये उसका उद्देश्य है। जी भंते जी, आज ये एक बड़ा अच्छा कार्य इन उपासकों के द्वारा, चंद्रिकापुरी परिवार के द्वारा ये संपन्न हुआ और भिक्षु संघ को ये विहार जो है, बुद्ध रूप विहार, ये दान कर दिया गया। आज इस अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश तथागत की शिक्षाओं से आता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, कुछ लोग जो है मंदिर जो बनाता है, वो मंदिर जो हमारा इधर में भी एक चौना बिन डिप्टी सीएम है, उन्होंने बहुत बड़ा बनाया। उन्होंने बताया हम तो डेडिकेशन ही करेंगे, पूरा दान तो नहीं करेंगे, मैं चलाऊंगा इसको, ये बोला है। तो मैंने उनको बता करके कि भंटे लोग के पास तो अकाउंट नहीं है, तो मैंने उनको कहा चौना साहब, जब अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार दान किया, स्तूपा दान किया, तो उस समय मुगलीपुट्टा टीसा का तो कोई बैंक अकाउंट तो है नहीं। वो एक बार दान करने के बाद में वो बस वो जो भी करना है वो भंटे लोग करेगा, वॉशिंग करना है, वाइट वॉश करना है, रिपेयरिंग करना है, ऐसा नहीं है बुद्धिस्ट परंपरा में, ऐसा भी नहीं है। तो वो दायक जो है वो भिक्षु संघों को दान करने के बाद भी उसको अपना नहीं सोचता है, वो संघ का धर्म, संघ का धर्म का प्रॉपर्टी है ऐसा समझता है। एक बार दान करने के बाद वो अपना नहीं सोचता है, क्योंकि अगर वो अपना सोचने से दान का क्या मतलब रह गया, अपना नहीं सोचता। तो ये जो है, इसीलिए मैंने उनको बोला तो आप उसको रिपेयरिंग जब करना है तो उसको आप कहिए भंते जी वो थोड़ा पुराना हो गया, आप परमिशन दीजिए, मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग करूँगा। ये पूछना उनका ड्यूटी है एज ए बौद्ध दायक, बुद्धिस्ट उपासक करना। ये नहीं है कि हमने दान कर दिया उसका बस सारा काम भंते का है, ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। जैसे 2,500 वर्ष पहले जो अशोक ने 2,500 तो नहीं हुआ, अशोक ने दान करने के बाद में अभी बौद्ध परंपरा टूट गया। अभी ये आर्कोलॉजी वाले जो है सरकार का साथ मिली भगत करके वो अपना प्रॉपर्टी समझता है, हम अपना प्रॉपर्टी समझता है। अभी जो सारनाथ में जो है वो अभी तक भारत सरकार ने वो क्या बोल रहे तीर्थ क्षेत्र डिक्लेयर नहीं किया, धर्मस्थल डिक्लेयर नहीं किया, केवल टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया है। ये बहुत बड़ा, कल मैंने लिखा भी था, उसको लिखा जितना जब तक नहीं होगा, इसीलिए सारनाथ वाला बवाल हुआ। बिफोर 15 डेज एप्लीकेशन देना पड़ेगा वो धम्मिका स्तूप में जाने के लिए। ये सरकार जो ये एक सेकुलर स्टेट होने का बावजूद भी ये जो है अभी, इसीलिए वो चंडीमा भंते ने किया। और धर्मों को जिस तरह से ये सुविधा प्राप्त है अपना मठ मंदिर को जा करके पूजा करना, हमें भी वो अधिकार प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी का ये कहना है कि तथागत की शिक्षाओं में और जो सूत्रों का संग्रहण है, अभिधम्म का संग्रहण है, इसमें कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे जैसा है वैसा स्वीकारना चाहिए, और जहाँ तक ये नहीं समझ में आता तो उसके आगे उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की बात के साथ आज का ये संदेश बुद्ध रूप विहार से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। इस समय आप ये जो देख रहे हैं, ये सारे जो फूल हैं ये मिट्टी के बर्तन में इसमें रखा गया है। इन सब का दान की इस पूरी प्रक्रिया में क्या महत्व बनता है वो हम जानेंगे पूज्य भदंत खेमसारा से। भदंत खेमसारा बड़े लंबे समय से बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार कार्य में भारत में है। तो भंते जी, भंते जी, एक बात आपसे हम समझना चाहेंगे, वैसे बार बार आपसे मिलते हैं, लेकिन आज हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाइएगा कि ये जो पूरा दान की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है जो बिल्कुल हमने बुद्ध मूर्ति के सामने रखा हुआ है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम खेमसारा भंते है, मैं हैदराबाद के हूँ और प्रॉपर त्रिपुरा का हूँ। तो आज नागपुर में आके यहाँ जो नया बुद्ध विहार स्थापना हुआ है, उसमें कल रात से सुबह तक 12 घंटा कंटिन्यू जो नॉन स्टॉप महापथाना चैंटिंग हुआ है। तो महापथाना चैंटिंग भी कहा जाता है और अभिधम्म चैंटिंग भी कहा जाता है। उसमें आपने जो पूछा है, अभी जो यहाँ रखा है
ये जो है ये एक बुद्ध का परंपरा है, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो उत्तर पूर्वांचल स्टेट है इंडिया, वहाँ पर भी ऐसे नॉन स्टॉप 72 आवर्स जैसे कि और 7 डेज 8 डेज कंटिन्यू होता है। तो उसमें से आज पहले बार देखा मैंने यहाँ नागपुर में जो पथना चैंटिंग हुआ, कल शाम को 5-6 बजे शुरू हुआ, सुबह 6 बजे तक समापन हुआ। तो इसका महत्व ये है कि हम लोग कोई विहार स्थापना करने से, विहार इनोग्रेशन करने से वहाँ पर ये पथना चैंटिंग किया जाता है, क्योंकि ये एरिया, ये जो जगह, जो विहार हो या उसको पवित्रता के लिए, परिशुद्ध के लिए, घर बनने से पहले, विहार बनने से पहले वो जगह में क्या है किसी को नहीं मालूम, कुछ जगह में कुछ हो सकता है, उसको पवित्रता के लिए भगवान बुद्ध के वाणी को पाठ किया जाता है। उसमें हम लोग जैसे कि पथना 24 पच्चय, उसको महत्व है कि जो पथना बुक है वो सेट 5 बुक्स है, उसमें 5 वॉल्यूम में हम लोग का जो बौद्ध परंपरा में इसको पाठ किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लैंड एंड एवरीथिंग। भंते जी, एक दूसरी बात भी आपसे समझना चाहेंगे। बार बार हमने अभी जब बात की थी पूज्य भदंत नरेंद्र से, तब भी उनसे जाना कि ये जो बौद्धों की जीवन शैली है, इस जीवन शैली में एक बात तो तथागत की शिक्षाओं में आती है, वे कहते हैं कि धम्म दान ये बड़ा श्रेष्ठ दान है जो तो आप करते हैं, क्योंकि तथागत के वचनों को आप प्रचारित और प्रसारित करते हैं, ये धम्म का दान है। लेकिन जो उपासक और उपासिकाओं की ओर से जो दान आता है, कभी द्रव्य के रूप में, कभी धन के रूप में, कभी भवन के रूप में, कभी किसी चीज़ के रूप में, इन दानों का बौद्धों की जीवन शैली में महत्व क्या बनता है? बहुत अच्छा है। सब दानंग धम्म दानंग जिनेति, सबसे श्रेष्ठ दान जो होता है धम्म का दान होता है। आपको भी मालूम है, हम लोग बौद्ध भिक्षु है, तो उपासक भी किसी को भी आप लोग धम्म दान दे सकता है। तो हम लोग भिक्षु है, जितना तो हो सकता है हम लोग धम्म दान देता है, प्रवचन देता है। उपासक लोग भी धम्म दान, कोई भी जहाँ तक भिक्षु लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर भी उपासक लोग जाके धम्म दान दे सकता है ना। तो धम्म दान बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। अभी जो आपने बोला कि जो दान सामग्री, ये बहुत ही अच्छा है। अभी जो विहार बन के दान दे रहा है, ये बहुत बड़ा दान होता है। जो विहार बन के दान देना मतलब जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चतुर्दिशा से जो भी भिक्षु संघ आएगा यहाँ पर विहार करेगा, यहाँ पर निवास करेगा, ये एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ दान होता है। इसीलिए सभी लोग दान नहीं दे सकते हैं, और दान देने के लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है ना। हम लोग का अंदर में मन में कितना लोभ है, वो लोभ को त्याग करके हम जब जाके दान को परिपूर्ण कर सकता है। भगवान बुद्ध भी जो 10 पारमिता में सबसे बड़ा, सबसे पहले दान जो दान पारमिता को कहा गया था। तो दान पारमिता का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु दान दे सकता है, कोई भी चीज़ दान दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो विहार बांध के दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। आपको मालूम है कि सम्राट अशोक 84,000 तो उन्होंने जो स्तूपा बनाया, विहार बनाया, पैगोडा बनाया, सारे जो जम्बूद्वीप में उन्होंने बना के दान दिया था। उसी तरह भगवान बुद्ध का जीवन काल में भी बहुत सारे राजा लोग भगवान बुद्ध को विहार बन के दान दिया था, अनाथ पिंड लोग है। वैसे ही आजकल भी हमारा बौद्ध उपासक उपासिका में ऐसे दान करना चाहिए कि भविष्य में हम लोग का बौद्ध धर्म का आगे बढ़े। अभी स्पेशली नागपुर है, नागपुर जैसे जगह है, हम कहीं भी जाओ हम गौरव से कहते हैं कि इंडिया में एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ हम लोग का बाबा साहब अम्बेडकर जो धम्म दीक्षा को ग्रहण करके सारे भारत में, सारे विश्व में फैला दिया है। आजकल सारे लोग उसको स्वीकार करके, बुद्ध धम्म को स्वीकार करके और ध्यान भावना करके बुद्ध धम्म को सीख के आज का दुनिया में फैला रहा है। ऐसे एक बहुत अच्छा है। इसीलिए विहार बांध के दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य होते हैं। हम लोग बाबूजी बोलते हैं डॉक्टर चंद्रिका पुरे जी, तो उन्होंने भी हमारा बहुत साल से संपर्क में है और हम लोग एक अपना परिवार जैसे समझते हैं। इसलिए मैं त्रिपुरा में था, त्रिपुरा से मुझे यहाँ आके निमंत्रण किया, मुझे बुलाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। और आके देखा तो इतना सुंदर रूप से बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध विहार बन के दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य होती है। इसलिए दान श्रेष्ठ है और दान को देना चाहिए, और सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं,
ये मेरा मेरा बोल के नहीं है, दान दिया तो बस संघ का हो गया, तो संघ को भंते जी एक बात कि लोग दुख मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं और तथागत की शिक्षाएं दुख मुक्ति की ओर लेकर चलती है, लेकिन दान का बिल्कुल विरुद्ध होता है आसक्ति। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? दुख तो है, तो दुख से मुक्ति पाने के लिए तो हम लोग को कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग करने के लिए हम लोग कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग ज़िंदगी में जितना भी बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, तो दुख तो होगा ही। इसीलिए दुख से मुक्ति पाने के लिए हमको जो पारमिता है उसको फुलफिल करना है, उसको जो परफेक्शन है उसको हम लोग परिपूर्ण करना है। तो जब हम धीरे धीरे उसको अभ्यास करके तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए हमको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा और बहुत कुछ हम लोग को एफर्ट करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके हम दुख मुक्ति हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी का एक बड़ा विशिष्ट कहना है कि जो कुशल कर्म का प्रैक्टिस करता रहेगा वो दुख मुक्ति की ओर जाता रहेगा, और तथागत के पास एक अल्टीमेट गोल है कि वो कहते हैं कि दुख मुक्ति की ओर जाना है तो निब्बाण उसका एक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है और वहाँ वो पहुँचे। भंते जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात और समझाते हैं। ये जो मूर्ति है मैंने दिया है वो थाईलैंड से हर साल में 10-20 से लेके बुद्ध मूर्ति हर जगह पे देता है। उसमें से हम लोग को थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। उसी तरह अभी 5 मूर्ति में यहाँ एक दिया है, ये मैंने दिया है, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। जो दान दिया है बुद्ध मूर्ति, उन लोग को मैं फ़ोटो भेजा कल, वो लोग भी बहुत खुशी है कि हमारा थाईलैंड से मूर्ति जाके नागपुर में स्थापना हुआ। तो उसी तरह और नवंबर में भी और 45 बुद्ध मूर्ति आने वाला है। उसमें हम लोग पहले कम खर्चे से कस्टम क्लियरेंस करता था, आजकल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसलिए जो भी हो, जो रीज़नेबल प्राइस हम लोग कस्टम क्लियरेंस ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करके दूसरों को दान दिया जाता है। इसीलिए हमारा भारत में पहले बौद्ध का ओरिजिनल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारण से भारत देश में बुद्ध धर्म का लुप्त हो गया था, कोई बाजू वाला देश में चला गया। 1956 14 अक्टूबर के बाद बाबा साहब ने जब दीक्षा लिया तब से जागरण हो गया, और भारत में आजकल जो विदेशी लोग हम भारत देशी को बुद्ध मूर्ति दान दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसको लेके अच्छा जगह पे जो बुद्ध मूर्ति को रखना चाहिए। कुछ लोग बुद्ध मूर्ति को ले जाके कोई हॉल में रख देता है, कोई कोना में रख देता है, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा सुंदर सा जगह पे पदिरूपा बोलता है, जो अच्छा स्थान में जा करके हम लोग को बुद्ध पूजा करना चाहिए और बुद्ध को सेवा करना चाहिए। और इसी तरह हम लोग का हर जगह पे संदेश पहुंचाना चाहिए कि किस तरीक़ा से हम लोग बुद्ध का पूजा करें। चलिए बहुत धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे पूज्य भदंत खेमसारा से।